प्रिय दोस्तों, हिंदी वर्तिका गणेशपुर मैनपुरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। पढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम वन लाइनर के रूप में प्रश्नों को प्रस्तुत करेंगे। तो आपका समय न गंवाते हुए श्रृंखला को शुरू करते हैं। नंबर 1, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवारदाला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में प्रथम संस्करण 2 भागों में 1839-1847 में प्रकाशित हुआ। दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गारसा दत्तासी ने। अगला क्रम, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन सर्वप्रथम हुआ फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य सबसे पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अगला पॉइंट, काल क्रमानुसार। ध्यान दें, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कौन सा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा लिखा गया। अगला पॉइंट, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है। व्यवस्थित रूप देने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को। अगला पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ तथा युग प्रवृत्ति में से है। पूछा गया कि रामचंद्र शुक्ल इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा है या प्रमुख ग्रंथ है या युग प्रवृत्ति है, तो युग प्रवृत्ति है। अगला पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी इतिहास का मूलतः क्या नाम था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगला पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ किस साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। किस शीर्षक से? हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ कब? 1929। अगला देखते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति।
अगला पॉइंट, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित का रचना काल है। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883 ईस्वी। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। किस भाषा में? आंग्ल भाषा में लिखा गया ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं एडविन ग्रीव्स। अगला पॉइंट, जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया। जो रचना जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान थी, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने। अगला पॉइंट, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किस नाम से किया? अभी आपने ऊपर देखा कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने अनुवाद किया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। इन्होंने किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। काल विभाजन किसने किया हिंदी साहित्य के इतिहास का? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला पॉइंट, काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किसने किया? मिश्र बंधुओं ने। काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है मिश्र बंधुओं ने। अगला पॉइंट, मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं कौन? मिश्रबंधु हैं, जिनका नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई थे। अगला पॉइंट, मिश्रबंधु विनोद का प्रकाशन हुआ कितने भागों में? 3 भागों में। कब हुआ? 1913 ईस्वी में। चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ 1934 ईस्वी में। मिश्रबंधु विनोद का प्रकाशन हुआ प्रथम 3 भागों का 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ 1934 ईस्वी में। अगला पॉइंट, मिश्रबंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित की है। विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक। अगला पॉइंट, मिश्रबंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी नवरत्न में शामिल कवि हैं। मिश्रबंधुओं ने हिंदी नवरत्न में जो कवियों को शामिल किया कौन कौन है? सूर्य तुलसी देव, जिन्हें बृहत्तर में शामिल किया जाता है। बिहारी भूषण केशव मध्यत्रयी में। मतीराम चंद बरदाई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या हरिश्चंद्र कुछ भी कहें, लघुत्रयी में। 3 लेखकों को रखा गया है बृहत्त्रयी, मध्यत्रयी, लघुत्रयी के रूप में। तुलसी सूर्यदेव, बिहारी भूषण केशव, मतीराम चंद बरदाई, हरिश्चंद्र, ये हैं हिंदी नवरत्न में शामिल कवि। अगला पॉइंट,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया। 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी। इसका विक्रम संवत में 1925 से विक्रमी संवत 1950 तक ये ईस्वी में दिया है और ये संवत में दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय तय किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय तय किया। कौन सा? 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी। विक्रमी संवत 1950 से 1975 तक। प्रथम उत्थान है 1925 विक्रम संवत से 1950। द्वितीय उत्थान है 1950 से 1975। अगला पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। कब से? विक्रम संवत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है विक्रम संवत 1050 से। अगला पॉइंट, विक्रम संवत 1050-1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विक्रम संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। अगला पॉइंट, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका। के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ कहाँ से? काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1893 ईस्वी। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई कब? 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे काशी श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। अगला पॉइंट, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। ग्रंथ का प्रकाशन किया काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। अगला पॉइंट, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित
चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके लेखक। ग्रंथ साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन विलोचन शर्मा। भाषा का संग्रह महेशदत्त शुक्ल। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। अगला पॉइंट हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला देखते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास। फिर से देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन विलोचन शर्मा। भाषा काव्य संग्रह महेशदत्त शुक्ल। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास। तो ये थे महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके लेखक। अगला पॉइंट प्रेम सागर रचना है। प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल। रानी केतकी की कहानी उदयभान भी इसका नाम है। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है, जिसके लेखक इंसा अल्लाह खां। अगला पॉइंट फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, जिसे अब कोलकाता बोलते हैं, में हिंदी के अध्यापक भाषा मुंशी थे। कौन थे? सदल मिश्र, लल्लू लाल। नाचकेतु उपाख्यान चंद्रावती के लेखक हैं सदल मिश्र। सुखसागर के लेखक हैं सदा सुखलाल।
सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अगला पॉइंट, उर्दू को यामनी भाषा कहा है लल्लू लाल ने। उर्दू को यामनी भाषा कहा लल्लू लाल ने। यामनी भाषा। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। घोड़ा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात हैं। राजा द्वय हैं राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम है। ढोला मारूरा दुहा जो रचना है उसमें पिता है राजा नल। ढोला मारूरा दुहा के मूल कवि हैं कल्लोल। कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया। ढोला मारूरा दुहा के मूल कवि हैं कल्लोल। कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया है। अगला है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है वज्रयानी सिद्धों से। वज्रयानी सिद्धों से। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक। अगला पढ़ेंगे आदिकाल। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। अगले दिन लेकर आएंगे आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों आज का पाठ्यक्रम यहीं समाप्त होता है।